फाइनली जो 2 साल की मेहनत थी वो कंप्लीट हुई। इससे पहला हमारा बैच था स्कूल में जो स्टार बैच में स्टार्ट हुआ था। आर्यन भैया ने हमें गाइड किया कि बोर्ड्स की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। सभी कह रहे थे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्कूल ने इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जर्नी टायरिंग लग सकती है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। जिसने हर सवाल से दोस्ती की, जो हर मुश्किल से टकराया और आज आईआईटी का टिकट जीत लाया। He is a CBPS star and a proud IITian with AIR 10393. He is शिवांश तोमर। शिवांश, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपने आईआईटी क्रैक किया है। थैंक यू मैम। शिवांश, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस दिन आपको पता चला आपने आईआईटी क्रैक कर लिया, उस दिन आपको कैसा लगा? मैम नो डाउट उस दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बट दिमाग में ये भी था कि फाइनली जो 2 साल की मेहनत थी वो कंप्लीट हुई और जो 2 साल से हमने पढ़ाई करी थी वो भी फाइनली पूरी हो गई। तो फिर वो एक बर्डन जो था कह सकते हैं वो भी हट गया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि जैसे हमारे सबसे पहला हमारा बैच था स्कूल में जो स्टार बैच में स्टार्ट हुआ था। हमने CBTSE का एग्ज़ाम दिया था जिसके थ्रू हमें स्टार बैच का सेक्शन अलॉट हुआ। और फिर उसके बाद आर्यन भैया ने हमें गाइड किया कि किस तरीके से जेई के लिए अलग से पढ़ना होता है, उसमें कॉम्पिटिटिव एज हम कैसे ले सकते हैं और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो वो सारी चीज़ें जब हमें सिखाई गई तो डेफिनेटली उससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारी स्टडीज़ पे। शिवांश, आप कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, जैसा कि यहाँ तक की जर्नी के लिए आपको आपकी फैमिली में किसने आपको मोटिवेट किया? मैम मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी, मेरे दादा दादी हैं। और मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है तो वो मेरे पास नहीं रहती है। पोस्टिंग है वो गोरखपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर, वहाँ पर है। तो और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। तो मैं अपने दादा दादी के पास जनरली रहा हूँ। पापा रात को वैसे आते थे तो मम्मी से फ़ोन पे जनरली बात होती थी। तो सभी ने वैसे तो मुझे मोटिवेट किया है, सभी का कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज़ में। बचपन से ही वैसे पढ़ाई पे सभी का ध्यान रहता था, सभी कह रहे थे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग से ही इवन स्कूल में भी एकेडमिक्स में मैं अच्छा कर रहा था। फर्स्ट या सेकंड ही मेरी पोजीशन रहती थी हर क्लास में जनरली। बट जब हमें जेई के लिए पढ़ना होता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पढ़ने का स्टाइल और पढ़ने का तरीका भी चेंज होता है। बोर्ड्स में थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा रॉट लर्निंग को प्रेफरेंस दिया जाता है, जबकि जेई में हमें कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो वो शिफ्ट भी जो मैं कह सकता हूँ हमारे स्कूल की वजह से काफ़ी स्मूथ रहा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रही। और पेरेंट्स ने स्पेशली दादा दादी ने भी और मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया इसमें। मेरी दीदी ने भी इवन बहुत सपोर्ट किया जब मम्मी नहीं थी, और मेरी दादी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो शिवांश, जैसा कि आपने कहा, डेडिकेशन और बड़ों के ब्लेसिंग्स के साथ हर मुश्किल आसान हो ही जाती है। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि बोर्ड्स की पढ़ाई बिल्कुल अलग है और जेई की प्रिपरेशन बोर्ड्स के मुकाबले बिल्कुल अलग है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया? मैम डेफिनेटली बोर्ड्स और जेई की पढ़ाई अलग है, मतलब पढ़ने का तरीका अलग है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स में है पर हमारे जेई में नहीं है, और कुछ हैं जो बोर्ड्स में नहीं है पर जेई में। अगेन स्कूल ने इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है कि हमारे जो मॉड्यूल्स हमें दिए गए थे उसके अंदर CBSE बकेट और जेई बकेट करके दो हमारे सेपरेट क्वेश्चंस दिए गए थे हमें। इसके अंदर एक में सेम चैप्टर के अंदर CBSE फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन दे रखा था और जेई फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन दे रखा था। उसके अलावा अगर हम कॉन्सेप्चुअली डीपली किसी भी टॉपिक को जेई के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेते हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि उसमें बोर्ड्स में कुछ अलग करना रह जाता है। बस हमें राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपको पता भी होगा कि बोर्ड्स के अंदर आजकल कॉम्पिटिटिव पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो एक तो वो चीज़ भी है। उसके अलावा हमारे स्कूल में इंग्लिश के लिए भी हमारी फैकल्टी उर्मीद मैम बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने लाइन बाय लाइन इंग्लिश के एनसीईआरटी की किस तरीके से हमें बाय हार्ट करा दी कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश एंड दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 100 इन इट इन द बोर्ड्स एग्जाम। तो आई थिंक इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हमारे हर एक सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो बोर्ड्स और जेई के लिए एकदम अच्छे से हुई है और बहुत ही स्मूथली हुई है। That's great, शिवांश। शिवांश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के टाइम में एज मोबाइल एंड सोशल मीडिया आर सच अ डिस्ट्रैक्शन फॉर एवरी स्टूडेंट,
सो आपने इस चीज को किस वे में बैलेंस किया, आपने खुद को इस चीज से कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर दिया? मैम ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन और इवन उससे पहले भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं था, बस आई जस्ट यूज व्हाट्सएप फॉर माई क्लास ग्रुप्स एंड टू गेट द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द स्कूल। तो सिर्फ मैं व्हाट्सएप पे ही था। उसके अलावा अगर मतलब मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया और फ़ोन से आज के टाइम पे डिस्टेंस कर पाना डेफिनेटली मुश्किल है, फ़ोन से स्पेशली। बट अगर हम चाहें तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर पढ़ाई के लिए अपनी या फिर अगर हमें कोई भी चीज़ स्कूल की, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल था स्कूल का CVPS साइंस स्टूडियो, उसमें कुछ टॉपिक्स की सर वीडियो डालते थे, तो उसको देखने के लिए, या फिर हमारा CVPS अभ्यास ऐप था, उसके अंदर हमारा टेस्ट का एनालिसिस देखने के लिए, जैसे मैं उसमें ट्रैक करता था यूजुअली कि मैंने हर सब्जेक्ट में कितना टाइम इन्वेस्ट किया है और कहाँ पे मैंने किस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे मुझे नहीं करना चाहिए था और फिर भी मैंने उसको गलत कर दिया। तो ऐसे कुछ एनालिसिस हमारे ऐप के अंदर रहते थे जो काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। इवन अगर मैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ की बात करूँ, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम जैसे मन नहीं करता कभी कभी पढ़ने का, तो उस टाइम पे जनरली मैं मोबाइल फ़ोन देखने की जगह मैं जनरली या तो स्केचिंग करता था या फिर म्यूज़िक सुनता था। अगर मेरा कभी कभी कभार मन किया भी तो मेरा टाइम बाउंड रहता था 15-20 मिनट के लिए, तो उसमें भी उतनी दिक्कत नहीं होती थी। बट एज सच एडिक्शन नहीं था मोबाइल का, आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने अपने आप को स्किल बेस्ड रखा, मतलब आपने कभी स्केचिंग कर ली, कभी कुछ किया। दैट्स वेरी नाइस शिवांश। सो शिवांश, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप जो स्टूडेंट्स IIT का सपना देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जर्नी टायरिंग लग सकती है और होगी भी, विल हैव टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रेगुलरली, अगर आपको स्टडी बाउंड, आप टाइम बाउंड स्टडी करते हैं दैट्स गुड। मैं टॉपिक वाइज स्टडी करता था कि मुझे ये रहता था कि मैं कुछ सर्टेन टॉपिक्स इन अ पर्टिकुलर वीक या इन अ डे आई नीड टू कंप्लीट देम। अगर जल्दी हो जाते हैं दैट्स गुड, अगर टाइम लगता है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होते तब तक मुझे मेरा दिन एंड नहीं होता था। मेरा तो उस टाइप का था, मैं टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करता था, टॉपिक के अकॉर्डिंग करता था। और कंसिस्टेंटली हमें एफर्ट्स डालते रहने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा भी हुआ कभी कभार टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, कभी कभार ज़्यादा आ रहे हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना, और अगर कम भी आ रहे हैं तो फिर भी हमें एक रेजिलियंस रखनी है अपने अंदर कि अगली बार हम और अच्छा करेंगे। और इसके साथ मैं एक और चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि बोर्ड्स और जेई अगर हम सोचते हैं कि दोनों को साथ में करना मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भी बोर्ड में 98.4% आए हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास राइट गाइडेंस हो, राइट सपोर्ट हो, जैसा हमारे स्कूल ने हमें प्रोवाइड कराया है, कोई भी चीज़ नामुमकिन तो नहीं है। और आई थिंक अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अचीव इट। जस्ट कीप गोइंग ऑन और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहें। जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, जहाँ पर इंस्टाग्राम पे बहुत बच्चे एक्टिव रहते हैं फॉर नो रीज़न एट ऑल, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। तो इन सब चीज़ों से अगर दूर रहकर प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज करके हम अपनी स्टडीज़ पर फोकस करें, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू क्रैक IIT और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू विश टू। थैंक यू सो मच शिवांश। तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला कि कैसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लाइफ के अंदर स्टडीज को लेकर, और कैसे जो हमारे बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बोर्ड और जेई एक साथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप फोकस हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिवांश। थैंक यू मैम।